ओम नमस्ते जी। तो एक भ्राता जी का प्रश्न है कि जो ये घरों पर मुखट्टा लगाते हैं इसका क्या कारण है। तो शायद वो इस मुखट्टे की बात कर रहे हैं। देखो भाई, मुखौटा, इसकी क्या कहानी बताऊं मैं, क्योंकि हिंदू जो आज के समय में जो विकृत हो चुका है, आर्यों से बन के हिंदू बन गया, तो इसने अपना सारा धर्म नष्ट कर दिया है। पहले होता था सत्य सनातन वैदिक धर्म, ये सभी जानते हैं कि जो एक धर्म है, धर्म केवल एक ही है, बाकी मत मजहब पंथ आदि हैं। तो सत्य सनातन वैदिक धर्म होता था, फिर उसमें से सत्य को हटा दिया, फिर सनातन वैदिक धर्म कहने लगे। फिर कुछ समय के बाद उसमें से वैदिक भी हटा दिया तो सनातन धर्म कहने लगे। उसके बाद सनातन भी हटा दिया, अब धर्म के नाम पे हिंदू धर्म शुरू कर दिया। तो हिंदू कोई धर्म नहीं है भाई। तो ऐसी जो विकृतें आती गई, सत्य हटा दिया गया, उसमें से वेद हटा दिया, उसमें से सनातनी हटा दिया, तो बचा क्या? तो धर्म एवो हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता। तो जहाँ धर्म मर जाता है भाई, तो मरा हुआ धर्म भी आपको मार देता है। तो वही स्थिति आज हिंदुओं की हो चुकी है। वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, कुछ कह नहीं सकता भाई। मैंने भी बहुत सारे लोगों से पूछा जो ये लटका के रहते हैं, भाई ये क्या लटकाते हो आप, क्या लटकाते हो? तो कि बस भेड़ चाल है, चलती है, जिससे नेगेटिव एनर्जी नहीं आती। मैंने कहा ये नेगेटिव एनर्जी क्या होती, पॉजिटिव एनर्जी क्या होती? तो कोई उत्तर नहीं होते हैं, बस चलता जाता है, क्योंकि भेड़ चाल है ना। फिर कुछ कुछ बहुत बड़े ज्ञानी जो बनते हैं वो कहते हैं कि जी ये तो बारबरिक जी हैं, खाटू श्याम जी हैं, तो ये हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो हारते हैं उनकी वो रक्षा करते हैं। तो भाई इन चीज़ों पे भी मैं आपसे अभी थोड़ा, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती, तो उससे सुने समझे। तो जहाँ तक बात है इस मुखौटे की, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये जो मुखौटा चला है ये चला है बुद्धों से, क्योंकि मूर्ति पूजा हो गई, ये बुद्ध और जैनियों ने चलाई है। तो उनके बुद्धों के धर्म ग्रंथों में जो भी उनके मत ग्रंथ है, उसमें एक भैरव देवता आते हैं जो उग्र देवता के नाम से वो मानते हैं कि वो एक तांत्रिक देवता के नाम से उनको कहा जाता है बुद्धों में। तो वो लोग इसको लटकाते हैं, वो रखते हैं इनके, आप उनके यहाँ पे जाओगे तो उन स्थलों में आपको ये इस तरह के मुखौटे आपको दिख जाएंगे। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में इस तरह का कोई कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। जहाँ तक ये बात कर रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ये बारबरिक है, तो मैं पहले बता दूं कि महाभारत आप खोल के देख दो, किसी भी पर्व में अगर इस तरह की बात आती है तो आप मुझे बताना, मैं भी उसको एक बार फिर देखूंगा। अन्यथा मैंने पूरी महाभारत को पढ़ा, एक महाभारत नहीं पढ़ी है मैंने, दो महाभारत में पढ़ चुका हूँ। तो किसी भी महाभारत में घटोत्कच के मृत्यु के बाद उनका कोई वर्णन नहीं आता। तो जो बारबरिक है ये अहिलावती का पुत्र कहा जाता है, अर्थात घटोत्कच के पुत्र कहे जाते हैं। लेकिन महाभारत में इनका कहीं पर भी कोई वर्णन नहीं आता है। महाभारत घटोत्कच की मृत्यु के बाद उनका वर्णन खत्म हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात, ये जो कथा प्रचलित है आजकल, बहुत सारी कथा प्रचलित है कि भाई पांडव का युद्ध चल रहा था, और टीवी में भी ये सीरियल दिखाया जाता है, जो महाभारत जो चली थी, कि पांडव का युद्ध चल रहा था और पांडव विजय होने वाले हैं। तो इस बीच में जो है घटोत्कच का जो पुत्र होता है उसको सूचना मिलती है, तो वो युद्ध के लिए चला जाता है। और उसके माता अहिलावती ने उसको सिखा रखा था कि जो भी युद्ध में हारे तो उसको आप जिता देना, उसकी तरफ से तुम्हें युद्ध लड़ना है, तुम्हारे पास ये देवताओं के दिए हुए 3 हथियार हैं, तो आप जिस भी साइड से युद्ध लड़ोगे वो उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि हथियार कभी ख़त्म नहीं होते, इनसे तुम मार सकते हो, और मारने के बाद ये तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे। इस तरह के तुम्हारे पास 3 जो बाण हैं वो हैं, और उनसे आप पूरा युद्ध समाप्त कर सकते हो। तो जो बारबरिक है वो चल जाता है भाई युद्ध लड़ने, तो चलता रहता, तो रास्ते में जाता है, तो रास्ते में श्री कृष्ण जी मिलते हैं, और श्री कृष्ण जी अपनी बातों में उनको उलझाते हैं। कहते हैं कि भाई तुम्हारे दादाजी तो भीम हैं, और तुम अपने दादा को मारोगे। इस तरह की बातों में उसको उलझा के फिर वो उसकी मति भ्रष्ट कर देता है। फिर उनका शीश किसी देवी को चढ़वा देते हैं और उसको लटका देते हैं। तो फिर कहते हैं कि भाई हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। ही आजकल लोगों ने इस तरह की कहानियाँ बना दी हैं। तो भाई देखो, इस तरह के कोई भी वर्णन महाभारत में नहीं मिलेगा आपको।
तो जैसे बहुत सारी कहानियाँ चली है भाई, जैसे रामायण में चल जाती है आपकी लक्ष्मण रेखा की कहानी, ये इस तरह की कहानी नहीं है जिसमें लक्ष्मण रेखा आदि सिद्ध होती हो। तो ऐसे ही बहुत सारी मन से बनाई हुई बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं धर्म का। अब आप स्वयं विचार कीजिए कि एक व्यक्ति चलो आप ऐसा कहता है कि जो हारेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा, उसके लिए धर्म कोई मायने नहीं रखता। ऐसा व्यक्ति, आज सोचिए भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, एक तरफ जिहादी लोग हैं जो मासूम लोगों को कत्लेआम करे जा रहे हैं, ठीक है, और कोई ऊपर से अमेरिका आ जाए और वो तुरंत ये कहे कि जो हारेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा, अर्थात पाकिस्तान की तरफ से युद्ध लड़ूंगा। तो आप सोचिए क्या स्थिति होगी। क्या आप उस अमेरिका के जय जयकार करोगे? क्या उस अमेरिका को आप अपने सराखों पर बिठाओगे? लेकिन हिंदू ने तो बिठाया ना भाई। युद्ध हो रहा, धर्म युद्ध हो रहा, श्री कृष्ण जी पांडवों की ओर से लड़ रहे हैं, श्री कृष्ण जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कैसे करके पांडवों को जिताया जाए, इस धर्म युद्ध को जिताया जाए। और एक व्यक्ति आता है जिसको धर्म का धो नहीं पता, वो कहता है कि जो भी हारता हो, चाहे वो पांडव हारते हो चाहे वो कौरव हारते हो, मैं तो उनकी तरफ से लड़ूंगा, मुझे धर्म का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा व्यक्ति हो जाता तो धन्य हो श्री कृष्ण जी महाराज का कि जिन्होंने अपनी चतुराई से उस व्यक्ति को, अगर ये कहानी सत्य भी है तो चतुराई से उस राक्षस को वहीं पे उसका सिर कटवा दिया। अन्यथा सोचिए क्या होता, वो धर्म युद्ध क्या होता, अधर्म युद्ध में बच जाता, अधर्मियों की जीत होती और भारत का जो आज बचा खुचा इतिहास है वो कब का नष्ट हो चुका होता। तो धन्य हो श्री कृष्ण जी महाराज जिन्होंने इस तरह के राक्षस को मारा। लेकिन दुख हम लोगों का, हमारे हिंदुओं का, कि इन्होंने उसको भी सर माथे पर बिठा दिया और मुखौटा जिसको कहते हैं वो टांग दिया और कह दिया कि हारे का सहारा। अरे भाई, हारे का सहारा मतलब तुम स्वयं सोच रहे हो कि तुम स्वयं हार चुके हो अपनी ज़िंदगी से, अपने जीवन से हार चुके हो। अरे भाई, जब जीवन से हार गए हो तो किसी का सहारा, कोई भी व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर सकता, कोई ईश्वर आपकी मदद नहीं कर सकता। ईश्वर भी उसी की ही मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करता है, ठीक है। तो तुमने तो पहले ही हार मान चुके, मैं तो हारा पड़ा और मेरा सहारा कौन है? एक राक्षस। भाई अब सोचिए जिसका मित्र राक्षस होगा उसकी बुद्धि कैसे होगी, है ना। तो इन चीज़ों पे आप थोड़ा विचार कीजिए। जैसा भाई कृष्ण के आप मित्र होंगे, कृष्ण की आप पूजा करते हो, कृष्ण को के चरित्र की आप पूजा करते हो, तो आपके विचार कृष्ण जी जैसे होंगे, ठीक है। लेकिन एक राक्षस को आप घर में रखोगे, एक राक्षस को रखोगे, तो आपके अंदर जो आप बोलोगे नेगेटिव हटेगी। अरे नेगेटिव तो बढ़ेगी ना। सबसे पहले सुबह उठोगे, आप देखोगे सामने यार किसी के घर के सामने देख दिया, आपका भी मूड खराब हो, जिसके घर में चपटा पड़ा उसका भी खराब। क्या है यार, भगवान श्री कृष्ण की फ़ोटो, राम जी की फ़ोटो हो, महादेव की हो, है ना, तो हमारे महापुरुषों की फ़ोटो हो, तो एक तरह लगेगा हाँ यार, मतलब कुछ विचार, उच्च विचार आएंगे, एक थोड़ा सा मन को एक सुकून सा मिलेगा, चाहे कुछ हो ना हो, ठीक है। लेकिन जो इन चीज़ों को समझता है उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो नहीं भी समझता है उसके लिए भी ये एक राम जी की सुबह सुबह आपको फ़ोटो देखने को मिल जाए तो कितना अच्छा लगेगा, अच्छा आपका दिन जाएगा, है ना, एक अंदर से एक अच्छी फीलिंग आएगी। तो भाई ऐसी ऐसी बातें हैं, तो इन चीज़ों में ना पड़िए। ये ना तो घटोत्कची कोई घटोत्कच बेटा जिसे बार बार कहते हैं, ना तो ऐसी कोई कथा है। ये तो ठीक है, लोगों ने अपने बिजनेस के लिए बना दिए हैं बहुत सारी चीज़ें, तो चलता रहता है कि भारत जो हम हिंदू हैं ना, इनको हर समय कोई नए नए भगवान चाहिए होते हैं। अभी कुछ दिन पहले तक साईं का इतना बड़ा प्रचार प्रसार इन्होंने करा था, बीच में एक संतोषी माता आ गई थी, बीच में शीतला माता आ गई थी, तो ये आते रहते हैं। अभी वो कोरोना काल में 2 कोरोना के मंदिर बन गए कोरोना माता के, तो इनके पास में ऐसे चलता रहता है। इनको कुछ ना कुछ नया चाहिए, क्योंकि इनको अपने धर्म ग्रंथों से कोई लेना देना नहीं। इनको श्री कृष्ण जी को खूब नचवाना है, उनके रातों को पूरे के पूरे ये लगाते हैं ना, पंडाल लगा लेते हैं, उसमें खूब नचाते हैं। तो इनको कृष्ण जी के गीता से कोई लेना देना नहीं कि कृष्ण जी ने कौन सा आदेश दिया, कृष्ण जी ने कौन सा ज्ञान दिया, नहीं, नया भगवान कौन है, चमत्कार कहाँ हो रहा है, ठीक है। वो साईं का एक मूवी बना दी थी, अमर अकबर अंथनी में थे ना, तो वहीं से वो चल पड़े। तो ऐसे कहीं भी चला दो, अभी टीवी में कोई सीरियल चला दो, उसमें कोई चमत्कार दिखा तो हमारे हिंदू बस आप देखेंगे ना तो आप दौड़ पड़ेंगे। तो भाई ऐसा है। तो भाई थोड़ा सा वीडियो लंबी हो गई, लेकिन सुनिए समझिए, आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी। और ये जानकारी मैं आपको अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, आप स्वयं पढ़िए, ग्रंथ भरे पढ़े उपलब्ध हैं, आजकल तो ऑनलाइन उपलब्ध है, मेरे से ले लीजिए, ऑनलाइन पढ़ लीजिए, कहीं पर भी इस तरह का कोई वर्णन नहीं आता है। एक अधर्मी की पूजा करना, अगर आप उसको बारबारिक समझते हो और उसको चिपका रखा है आपने अपने घर में, तो उसको तुरंत तोड़ के फेंक दीजिए। आपको लगानी है तो ओम ध्वज लगाइए, आपको लगाना ही है तो कृष्ण जी की, राम जी की, महापुरुषों की आप फ़ोटो लगाइए, पर इस तरह के राक्षसों की फ़ोटो आप मत लगाइए। ओम नमस्ते।